प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज प्रभु के महिमा के लिए हम वचन को देखेंगे। मार्कुस 10 का 17 में हम जाएंगे। उसका हेडिंग है धन्य युवक और आनंद जीवन। हम इसके बारे में कुछ वचन मनन करेंगे। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता आया और उसने घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जब यीशु वहां से निकल रहा था उस समय एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने घुटने टेक कर यीशु से पूछता है, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और घुटना टेकता है और उत्तम गुरु कह के कहते हैं यीशु को, और आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न पूछता है यीशु से। तब यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच में उत्तम कोई नहीं, परमेश्वर का छोड़ कोई उत्तम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। तो आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह उसे आज्ञाओं को मानने के लिए, जानने के लिए उसने बताया कि इन सारे कामों को तू ना करना और इन सब आज्ञाओं को तू मानना, तो उस व्यक्ति ने, उस युवक ने कहता है कि हे गुरु, मैं इसे लड़कपन से, मैं बचपन से मानते आया हूँ। इस प्रकार से उत्तर देता है। ईश्वर ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, यीशु प्रेम से उससे देखा और कहता है कि एक बात तुझ में एक बात की घटी है। यीशु जब उससे सुनता है कि सारी आज्ञाओं को मानता है, छोटे से वो प्रभु का आज्ञाओं पर चलता है, जब इस तरह से वो युवक जब बताता है तो यीशु मसीह उसे प्रेम से देखते हुए कहते हैं, फिर भी तुम्हें एक घटी है। वो घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु यीशु मसीह हर एक का कमी घाटी को जानते हैं। हम सोचते हैं हम आज्ञाओं को मानते हैं, हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो सारे वचन को मानते हैं तो हम पूरा हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे घटियों को भी जानते हैं और प्रेम भी करते हैं। फिर भी हमारे वचन के द्वारा जिसे जताना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम में एक घटी है, और जा और तेरा जो कुछ भी है सब कुछ को बेच के कंगालों को दे दे। पर उसने ये बात सुन के उसका मन में बहुत उदास आ गया, क्योंकि वो धनी पुरुष था, बहुत धनी युवक था। और आगे को देखते हैं। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। चेले उसके बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर से कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सचमुच में आज अनेक लोग धन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना भूल जाते हैं जब धन होता है। यदि हमें कुछ मुसीबत आते हैं, कष्ट आते हैं, धन को देख के डॉक्टरों को देखते हैं, वैद्यों को देखते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं। ऐसे हो जाते हैं समय पर यहाँ बताता है कि यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर भरोसा करने से पहले वो लोग संसार की ओर नजर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं, रुपयों के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो उसने कहा, ऐसों को कठिन है, उन लोगों को कठिन होगा जो लोग पैसों पर भरोसा करके, रुपयों पर भरोसा करके परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। कुछ होने से वो लोग पहले संसार की ओर देखते हैं, वो लोग स्वर्ग की ओर नहीं जा पाएगा। स्वर्ग की ओर जाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर की ओर देखने पड़ते हैं।
संसार की ओर नहीं। चलो उसके बाद अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य परमेश्वर प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नोक में से निकल जाना सहज है। एक सुई का जो धागा में जो छेद होता है उसमें ऊंट पर, लेकिन धनवान पार नहीं हो पाएंगे कहते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं धनवान स्वर्ग जाते हैं। जब परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले स्वर्ग जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञाओं को मन के चलने वाले लोग आशीषित और धनवान होते हैं। लेकिन ये विश्वास है रखना चाहिए हमें, संसार इस व्यक्ति ने अपने धन पर को देखा, पर प्रभु यीशु मसीह कहा धन को कंगालों को दे, लेकिन उसने कंगालों को धन देने से हिचकिचाया, क्योंकि उसको वो रुपयों के ऊपर भरोसा था। उसका कुछ होने से रुपया पर भरोसा कर सकता था, ऐसे उसको जान पड़ता था। इसलिए परमेश्वर यानी यीशु मसीह जब सिखाया कि उसको बेच दे और मेरे पीछे हो ले, वो परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे ले। परमेश्वर की ओर होने से क्या कुछ नहीं मिलेगा, जो धन है उससे भी बढ़कर मिलेगा। वो बातों को नहीं समझ पाता था उस व्यक्ति ने, लेकिन यीशु का वचन को समझ नहीं पाया उस समय वो, और वो धन को देने से उसका मन में उदासी आया और वो दे भी नहीं पाया। और ऐसे लोग जब परमेश्वर के लिए नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के लिए करने के लिए कुंठाबद्ध होते हैं, सचमुच में वो लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की राज्य के ओर नहीं देखते, संसार के राज्य की ओर देखते, संसार के शारीरिक बातों की ओर मन लगाते हैं। जो संसार में शारीरिक को जरूरत होती है वो सारी बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर के राज्य के यदि मन लगाते हैं तो परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसमें जब हम दृढ़ता के साथ चले और उस पे मन लगाते वही काम करें, तो हम स्वर्ग भी जाएंगे और धनवान भी होंगे। क्योंकि हम देखते हैं लाजर के कहानी में भी हम देखते हैं कि लाजर अब्राहम बहुत धनवान थे, फिर भी उन्होंने अब्राहम को गोद में लिए हुए थे। स्वर्ग में क्यों पाए जाते हैं धनवान लोग? स्वर्ग में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के आशीषित लोग होते हैं, परमेश्वर के आज्ञा और विश्वास में चलने वाले लोग होते हैं, वही लोग स्वर्ग जाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, धन पर नहीं। लेकिन इस युवक ने धन पर विश्वास रखा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों पर सताओ के साथ परलोक में अनंत जीवन। सचमुच में वो जो उनके चेले थे, उनको जब प्रभु यीशु मसीह सारी बातें बता रहे थे कि कैसे किस प्रकार के लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, कैसे लोग जा सकते हैं, ये सारी बात सुन के घबरा गए। उनके चेलों ने कहा, हम लोग तो आपका पीछे हो लिए हैं, हमारा क्या होगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह और सुसमाचार के लिए घर हो, बाल बच्चा हो, खेत हो, संपत्ति हो, जब दे देते हैं, सचमुच में वो 100 गुना पाएंगे। बोल को बताती है, जीरो नहीं, 100 गुना पाएंगे उनके जीवन में। हम एक देते हैं, बदले में 100 पाएंगे। कुछ भी, बाल बच्चे, संपत्ति, कुछ भी, रुपये, कुछ भी हम देते हैं, एक के बदले हम 100 पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि स्वर्ग, मार्ग, जीवन और सत्य है, और वचन सारे बातें सत्य है जब हम उस रीति से हम चलते हैं, जैसे इस धनवान युवक ने नहीं कर पाया। आनंद जीवन की वो चाह रखा, आनंद जीवन के लिए उसने चाह रखा कि कैसे करूं तो मैं आनंद जान पाऊं। जब प्रभु यीशु ने बताया कि ऐसे करने से तुम लोग स्वर्ग जा सकते हो, आनंद जान पा सकते हो, तब उसने मुकर गया सिर्फ संपत्ति को लेके। संसार में कभी कभी हम लोग परमेश्वर की बातों को जब सुनते हैं तो अच्छे तो लगते हैं, जब काम करने का टाइम आता है कभी चुकते हैं।
ऐसे नहीं होने के, हमें करना है जो काम हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें दिए हैं जो आज्ञाएं, और सचमुच में हम उससे प्रेम करते हैं तो वो सब हम कर पाएंगे, विश्वास के साथ हम कर पाएंगे। हमारे पास मनुष्य है तो घटी तो होगी, पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। हम सोचते हैं क्या है जो आज मैं पूर्ण रीति से पूर्ण नहीं हो पाता हूँ, ये प्राप्त करूंगा वो प्राप्त कर, क्या घटी है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, वचनों के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारी घटी क्या है, और उस घटी को पूर्ण तब होता है तो परमेश्वर कहते हैं आनंद जीवन तुम्हारा है। सचमुच में परमेश्वर आनंद जीवन देने वाले हैं, और इस व्यक्ति ने नहीं चाहा और उसने यीशु मसीह का पीछे चलना ही छोड़ दिया, वो अपना रास्ता चले गया, क्योंकि उसका बस का बात नहीं था कि उस रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटों को भी दे दिया था हमारे लिए आनंद जीवन पाने के लिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हम कर्मों के द्वारा विश्वास जब करते हैं और उसमें कर्म ना हो तो मरा हुआ दशा रहता है। हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना चाहिए, और आनंद जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में जब वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को पूछा आनंद जीवन के बारे में, और वही प्रभु यीशु मसीह जो आनंद जीवन देने वाले हैं उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास नहीं कर पाया। फिर आनंद जीवन कैसे प्राप्त कर सके? जब हम जो आनंद जीवन दे सकता है उसी का बात हम यदि समझ नहीं पाएंगे, हम कैसे आनंद जीवन प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि हम और एक वचन में देखते हैं, जैसे मत्ती के 16:26 में कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे बचाएगा। हम लोग जब अपने आप को संसार के लिए देते हैं, अपना प्राण को बचाना चाहिए, इस शरीर जो मिट्टी ही में मिल जाएगी, जब हम उसको बचाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते तो खोएगा उसको। खाने पीने के लिए शारीरिक बातों को लेकर जब हम कुछ करते हैं, हम खोएंगे, जरूर खोएंगे, लेकिन हम उसको ना सोच के जब परमेश्वर के लिए करते हैं, सचमुच में हम सब कुछ पाएंगे, बचा पाएगा बोल के वचन बताता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? सारे जगत को प्राप्त। इस मनुष्य धनी था, और धनी होने के नाते उसके पास सब कुछ था, लेकिन यीशु मसीह जो आनंद जीवन देने वाले उस परमेश्वर के पुत्र के बातों को नहीं समझ पाया, एक बात को समझ नहीं पाया। और ऐसे ही वचन कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त, ऐसे ही सारे जगत को हम प्राप्त करते हैं, सारे वैभव परे आश्चर्य सारी चीज सुख भोग विलास यदि हम प्राप्त कर लेते हैं और अपने प्राण की यदि हम हानि उठा लेते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारी कमी घटी को जानता है कि हमें क्या करना चाहिए उस आनंद जीवन पाने के लिए, और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह से ही जान पाएंगे, ना कि मनुष्य की बातों में। तो मनुष्य की बातों से हम नहीं जान पाएंगे, और हमारी कमी घटी दूर करना हो तो यीशु मसीह पर विश्वास रखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह क्या देते, क्या शिक्षा देते। जब हम उसको मानने लगते हैं और उस पर हम जब चलते हैं तो हम अपने प्राणों के हानि नहीं, हम अपने प्राणों को बचाते हैं और हम आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर यदि आशीष ना दे तो हम कैसे बढ़ सकेंगे? कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इस युवक अपने ही संपत्ति की ओर देखा, परमेश्वर की ओर नहीं देखा। यीशु मसीह कहा दे दो उसे, लेकिन वो देना नहीं चाहा। आज भी हमारे कभी कभी जीवन में हम देना नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के लिए, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो कोई भी देता है वो 100 गुना पाएगा। हमें समझ जब देते हैं सही मायनों में, तब हम 100 गुना काटेंगे, 100 गुना काटेंगे। हम यदि नहीं देते हैं परमेश्वर को और अपना हिसाब से संसार में कुछ देन लेन रहता है, हम 100 गुना नहीं काटेंगे। हम सोचते हैं धर्म कर्म, कोई बोलता है संसार में हम इसको देते हैं, उसको देते हैं, इस पर करते हैं, इससे करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ नहीं करते। परमेश्वर तो दिखे ही नहीं देते हैं ना, आंख में तो दिखे ही नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य तो सामना सामने प्रशंसा करते हैं, सामना सामने कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर दिखे ही नहीं देते हैं। उसके लिए करना पड़ता है। वो बात वही समझेगा जो आत्मिक बातों को समझने वाले हैं, वही कर पाएंगे। जो आत्मिक काम होते हैं वो ही समझेंगे, जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं।
परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए, उनका शिक्षा पाने के लिए, सुसमाचार को सुनने के लिए जिनका इच्छा होती है वही लोग जान पाएंगे कि कहाँ कार्य करना है, कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देना है। या संसार के लोग को दे के प्रशंसा पाना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के लिए देना कठिन लगता है, क्योंकि प्रभु हमें दिखता नहीं है, लेकिन मनुष्य तो दिखता है, क्योंकि वो हमें चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं। परमेश्वर वैसे नहीं है, परमेश्वर देते हैं, हमें बहुतायत के देते हैं, और हमें अपने आप को बचाना नहीं है। जब हम उनके लिए देते हैं, अपने आप को देते हैं, तब हम बच पाएंगे। आनंद जीवन तो उसमें है जो विश्वास करने से। व्यक्ति मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को पूछा आनंद जीवन के विषय में, लेकिन आनंद जीवन उनके ही द्वारा है। वो जान नहीं पाया, जो बातें उसने घाटी को बताई उस घाटी को उसने पूरा कर नहीं पाया। हमारे जीवन में सारे घाटियां हैं, और हम जब जानते हैं हमारे घाटियों को, तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यदि हम उस आज्ञाओं को मन के हम चलते हैं, तो उस घाटी दूर भी होगी, और हम आशीषित भी होंगे, और हम बढ़ेंगे भी, और 100 गुना पाएंगे भी। सचमुच में परमेश्वर हमें दया करता है, प्रेम भी करता है। उसने घाटी को बताने से प्रेम से देखा, हमें प्रेम से देखते हैं कि तू घाटी को दूर कर, तेरा जो घाटी है उसे दूर कर। परमेश्वर नहीं कहता है कि उसका घाटी है तो ईर्ष्या उसे देखे, वैसे नहीं है परमेश्वर दयालु और प्रेमी है। वो प्रेम से बताते हमें क्या करना है। उस बात को जब हम ग्रहण करते हैं, सचमुच में हमारे जीवन में आशीष से आशीष आती है, और हम आशीष ही पाने के लिए आते हैं। हम संसार हमें आशीष नहीं देगी, मनुष्य नहीं देगी, हमें परमेश्वर देते हैं आशीष, और उस आशीष पाने के लिए हम आज एकत्रित होते हैं। आइए इस छोटे से वचन के लिए हर एक जन के जीवन में आशीषित हुए। आमीन।